मेरा लेक्चर था जो मैंने इसमें डिस्कस किया था टीटीएल को, तो टीटीएल लॉजिक फैमिली को जब डिस्कस किया था तो उसमें एक लास्ट में जो ओपन कलेक्टर की एक एप्लीकेशन थी उसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, तो दोबारा से उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ उसका ये जो लास्ट वाला जो उसका ओपन कलेक्टर वाला है ट्रांजिस्टर, उसको ही मैं बस ड्रा कर रहा हूँ। तो ये है यहाँ पर वाई, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर जो वर्क करता है, अगर इस ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन करें तो ये जो यहाँ पर बेस जो इसकी करंट है, बेस करंट है और बेस वोल्टेज है, दोनों चाहिए होती हैं। यहाँ पर वी बी की वैल्यू होनी चाहिए ऑन बनाने के लिए, और उसके बाद इसको करंट देते हैं। तो जब ये टर्न ऑन होगा तो इसका मतलब है ये कनेक्ट कर देगा वाई को ग्राउंड से, ठीक है। जब ये टर्न ऑफ होगा तो टर्न ऑफ होने का मतलब है ये सर्किट ब्रेक हो गया, तो वाई तो ये हवा में ही रह गया इधर, ठीक है। पर जब हम डिजिटल सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो दो लेवल होते हैं, एक वोल्टेज का, एक 0 है एक 1 है ना। तो 0 पे 0 वोल्ट के आसपास है और 1 पे 5 वोल्ट के आसपास है, ये मान के चल रहे हैं। तो अब जब इसको टर्न ऑन हुआ तब तो इसने 0 कर दिया, और जब टर्न ऑफ हुआ तो ये हवा में ही रह गया, मतलब ओपन ही सर्किट हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर लगाते हैं हम एक रजिस्टर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर। तो ये क्या करते हैं, VCC से यहाँ पर लगा दिया RL, ठीक है। तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या करेगा, ये एक्सटर्नली इसको ये 1 बनाएगा, सही है। तो जब ये कट ऑफ में होगा तो Y की वैल्यू इक्वल्स टू हो गई VCC, ठीक, मतलब 1 हो गई, लॉजिक 1 आ गई। और जब ये टर्न ऑन होगा तो ये क्या होगा, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देगा। तो Y की वैल्यू अब यहाँ पर कनेक्ट हो गई किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो Y की जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट 0 वोल्ट आएगी, यानी लॉजिक 0। अब आते हैं जो हमारा जो बेसिकली जो हमने टोटम पोल वाला भी हमारा नैंड गेट था, और जो कलेक्टर वाला है ओपन कलेक्टर वाला वो भी हमारा नैंड गेट ही है, बस वो ओपन कलेक्टर है। तो मैं उसको ज़रा दो उसको सिंबल की फॉर्म में ले लेता हूँ, एक A है एक B है, एक यहाँ पर इधर मैं C और D मान लेता हूँ, 2 इनपुट हैं और ये दोनों ओपन कलेक्टर हैं, सही है। इनको टाइट टुगेदर कर देते हैं और VCC से कनेक्ट कर देते हैं, और एक रजिस्टर भी लगा देते हैं, पुल अप रजिस्टर, सही है। तो ये जो इस तरह इसको हार्डवेयरली जो इसको हमने टाइट किया है, तो ये एंड की तरह काम करता है। अभी कैसे काम करता है एंड की तरह, तो देखो जब ये 0 0 देगा, ठीक है, तो मैं इसका मान लेता हूँ आउटपुट X है, इसका मान लेता हूँ Y है। तो X और Y, और यहाँ पर जो है आउटपुट है ये ये है Z, यहाँ पर Y लिया है, चलो इसको Z कर देते हैं, फिर इसको भी Z कर देते हैं, तो ये Z हो गया। तो जब 0 0 है दोनों के आउटपुट, तो 0 0 का मतलब है ये जो है ट्रांजिस्टर ऑन है, इन दोनों के जो ये लास्ट वाला ट्रांजिस्टर है वो हमारा ऑन है। तो जब ऑन होगा तो वो इसके साथ कनेक्ट होगा ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है दोनों। तो जो VCC से जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, तो Z पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 0, ठीक। अगर एक कोई इनमें 1 है तो ग्राउंड ये वाला पर अब ये वाला ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड नहीं है, सही है। तो 1 का मतलब है ये यहाँ पर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो हवा में ही है, ओपन कलेक्टर है तो ये हवा में ही हो गया, सही है। तो ये 0 पे है, तो सारी की सारी वोल्टेज जो VCC है वो कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, तो Z पे अगेन 0। तो 0 1 हो या 1 0 हो, दोनों केस में 0। पर जब दोनों 1 1 होंगे यानी दोनों ही डिस्कनेक्ट होंगे, सही है। तो ये भी डिस्कनेक्ट है और ये भी डिस्कनेक्ट है, यानी X की वैल्यू यहाँ पर 1 ट्रांजिस्टर ऑफ होने की वजह से, और यहाँ पर Y की वैल्यू भी 1 है, सही है। तो ये इसका मतलब है ये इस तरह डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसको ज़रा समझ लो कि मैं जो 1 बोल रहा हूँ, 1 का मतलब है ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है। तो वो इसकी होने की वजह से तो जो VCC पे जो है वो सीधा जो आउटपुट है हमारा VCC से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आएगी 1 1 पे जो इसकी आउटपुट वोल्टेज आएगी 1 आएगी। तो ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है एंड गेट का। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाने रहने देता हूँ, और यहाँ पर Y है, ठीक है, यहाँ पर है Z आउटपुट जो है। तो यहाँ पर मैं इसको एक तरह से फॉर्म कर देता हूँ इधर एंड गेट, ठीक है। तो ये हमारा एंड गेट की तरह वर्क कर रहा है। तो मतलब 2 वायर आपस में टाइट टुगेदर कर दिए, ठीक है, और वो एंड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि कभी भी इसमें आगे एंड लगाना हो, एंड गेट लगाना हो, तो कोई यहाँ अगर लॉजिक डिवाइस नहीं लगाने की जरूरत है,
ओपन कलेक्टर को टाई टुगेदर कर दो, वो अपना आप एंड गेट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक एप्लीकेशन और थी जो मैंने रिले वाली बताई थी, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया था। ठीक है, तो एक्सटर्नल इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो या तो इसमें हमने लगाया हुआ है इधर एक लैंप लगा देता हूँ, इधर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बल्ब को मुझे टर्न ऑन या टर्न ऑफ इसको कंट्रोल करना है। तो ए भी जो हमारे इनपुट है ना, इसके आगे भी है, सर्किट मैंने बनाया नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस ट्रांजिस्टर को अगर ऑन करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये जो है बल्ब जो है हमारा ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर ए बी को कुछ चेंजेस करते हैं और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो ये अब हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो बल्ब हमारा टर्न ऑन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बल्ब को डायरेक्टली क्यों नहीं इसको ड्राइव किया, क्योंकि बल्ब जो है वो एम्पियर में करंट लेता है, ये मिली एम्पियर में करंट देता है। इसको डायरेक्ट अगर इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये जो मेरा पूरा सर्किट है, ये पूरे ट्रांजिस्टर हैं, ये पूरे डैमेज हो जाएंगे। सही है, तो ये लोड बियर नहीं कर सकते, ना तो रिले का और ना ही किसी लैंप का या बल्ब का। ठीक है, तो यहाँ मोटर भी हो सकता है ना, तो इधर मोटर भी लगा सकते हैं। तो अब मोटर ये टर्न ऑन हो गया, मोटर को टर्न ऑफ करना है तो इसको इससे कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट, मतलब इसको टर्न ऑन कर दिया तो ये जो VCC है वो कनेक्ट हो गया ग्राउंड से और मोटर आपका टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही रिले का भी फंक्शन है। तो रिले क्या कर रही है, और बड़ी ड्राइव को चला रहे हैं, तो यहाँ एक छोटी सी रिले लगा दी है इधर। ठीक है, यहाँ पर स्विच है कोई इस तरह का, तो जब इसको ऑन करेंगे तो स्विच जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक स्विच है ये। ठीक है, तो ये फिक्स कनेक्शन है और ये मूवेबल कनेक्शन है। ठीक है, तो जब इसको टर्न ऑन करेंगे, यानी इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ ट्रांजिस्टर को, तो कट ऑफ में चला गया। तो जब यहाँ एक करंट आएगी तो ये क्या करेगा, ये इधर पुश करेगा, तो पुश करेगा तो इससे क्या है, ये पूरा इन दोनों को कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको ये रिलीज करेगा, यानी जब इसको यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको इससे ग्राउंड कनेक्ट कर देगा और पूरी जो वोल्टेज, जो हमारी वोल्टेज है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गई, यानी ये इससे कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये क्या कर देगा, इसको रिलीज़ कर देगा, तो ये वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बड़ी और कुछ हमने सर्किट लगाया हुआ है, उसका स्विच कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसे हम एप्लीकेशन के साथ डील कर रहे हैं। तो ये था हमारा ओपन कलेक्टर का यूज़, उसकी एप्लीकेशन है। और दूसरा है, बस अब इसमें बचा है इंटरफेसिंग, हम इंटरफेसिंग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको यहीं रोकता हूँ।